नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां पर हम प्रेगनेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान सही तरीके से सोने से आपको और आपके बच्चे दोनों को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसे हम विस्तार में जानते हैं। प्रेगनेंसी ऐसा समय होता है जब शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इन 9 महीनों में गर्भ में पल रहे शिशु का तेजी से विकास होता है, जिस कारण गर्भवती को थकान, जी मिचलाना, बेचैनी और शरीर में दर्द जैसी कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिला को ठीक तरह से सोने में भी परेशानी होती है। पहली बार गर्भवती हुई महिलाएं इस बात पर अनजान होती है कि प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में गलत तरीके से सोना बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण व योनि का आकार बढ़ने लगता है, साथ ही स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है और भारीपन महसूस होता है। रात को सोते समय बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होता है और कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वही इस अवस्था में डॉक्टर पेट के बल न सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे भ्रूण पर दबाव पड़ता है। यह बात बार बार दिमाग में चलती रहती है और इस कारण भी गर्भवती को ठीक तरह से नींद नहीं आती। इनके अलावा कई भी कारण होते हैं जिनके चलते प्रेगनेंसी काल में सोना मुश्किल हो जाता है। हम इन समस्याओं और उनके समाधान के बारे में आगे विस्तार में बताएंगे। गर्भ में पल रहे शिशु को पर्याप्त पोषक तत्व व ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर गर्भवती महिला पूरी तरह से नींद नहीं लेती है तो प्लेसेंटा तक ठीक से रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। इसका सीधा असर भ्रूण के विकास पर पड़ता है। भ्रूण की हृदय गति कम हो सकती है और उसे खून की कमी हो सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गर्भवती महिला सो रही होती है तो उस दौरान भ्रूण तक रक्त व ऑक्सीजन का प्रभाव तेज गति से होता है। साथ ही कम नींद लेने से शरीर में हार्मोन्स का निर्माण भी नहीं होता, जिससे भ्रूण को नुकसान हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि नींद न आने से क्या समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान रात को अच्छी तरह से न सोने से गर्भवती को उच्च रक्तचाप समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, स्लीप एपनिया, अधिक वजन, अनियंत्रित ग्लूकोज का स्तर और भूख बढ़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व रक्त सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस कारण उसका विकास रुक जाता है। इसके अलावा समय से पूर्व डिलीवरी का आदेशान बढ़ जाता है। कम नींद के कारण कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे गर्भवती महिला को दिन भर ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, किसी भी काम को करने में एकाग्रता कम हो सकती है, त्वचा पर झुर्रियां नजर आ सकती है। गर्भवती महिला को तनाव तक का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि किस अवस्था में सोना सबसे बेहतर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पीठ या पेट के बल लेटना माँ और शिशु को दोनों के लिए सुरक्षित नहीं होता है। यहाँ हम लेटने की कुछ अवस्थाएं बताते हैं जो पहली दूसरी तिमाही के लिए बहुत उपयुक्त है। पेट या कमर के बल लेटने से बेहतर है कि करवट लेकर सोए। डॉक्टरों के अनुसार सबसे बेहतर मुद्रा बाई और करवट लेकर सोने की है। दाई तरफ सोने से गर्भाशय का भार लीवर पर पड़ता है। बाई और लेटने से शिशु का प्लेसेंटा के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल पाते हैं। रक्त की प्रवाह भी असामान्य रहता है, जो माँ व शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। बेशक एक तरफ लंबे समय तक सोना मुश्किल होता है, इसलिए बीच बीच में दाई और करवट लेकर लेट सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कोशिश करें कि ज्यादातर बाई और करवट लेकर सोए। साथ ही घुटनों को मोड़कर सोए और दोनों घुटनों के बीच तकिया रख सकते हैं। अगर आप पीठ के बल लेटना चाहते हैं तो आधे बैठने की मुद्रा में लेटे, यानी कमर के ऊपरी हिस्से के पीछे तकिया को रखें। इससे सीने में जलन से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में ऐसी होती है, जिससे बाई और करवट लेकर लेटने की आदत डाल लीजिए तो आगे चलकर समस्या नहीं होगी। आइए अब जानते हैं अच्छी और गहरी नींद के लिए क्या करें। पेट या पीठ के बल सोना अच्छा नहीं होता। सोते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी सही स्थिति में हो। सोते वक्त दोनों पैरों के बीच में पिलो या तकिया लगाकर सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। अगर पैरों में स्वेलिंग है तो पैरों के नीचे तकिया लगाने से स्वेलिंग कम हो सकती है। सुबह के समय योग व हल्के फुल्के व्यायाम करने से भी रात को अच्छी नींद आ सकती है। रात को सोने से पहले भारी भक्कम, मिर्च, मसाले, तले हुए खाने से परहेज करें। इससे अपच व एसिडिटी की समस्या हो सकती है। सोने से पहले हल्की वॉक करने से आपकी नींद अच्छी आती है। सोने से कम 2 घंटे पहले दूध पीना अच्छा होता है। सोने से पहले ज्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए ताकि रात भर बार बार टॉयलेट न जाना पड़े। सोने के लिए प्रेगनेंसी को पिलो इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपकी स्थिति को सुधारता है। जितना हो सके सोने के लिए लेफ्ट साइड सोना उत्तम होता है। ये शिशु के लिए अच्छा होता है। बाई और सोने से आपके बच्चे का अधिक पोषण और ऑक्सीजन मिलता है और आपको शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और इससे आपके पैरों और हाथों में सूजन कम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने में कई छोटी छोटी गलतियां गर्भ में बच्चे पर बुरा असर डालती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसका आप ध्यान रखिए। पेट के बल बिल्कुल भी न सोए, उससे सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। देर रात तक बिल्कुल भी न जगे। देर रात तक जगने से थकान और स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। 9 से 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। भारी डाइट लेने से बचे। सोने से पहले भारी डाइट लेने से पाचन से समस्या हो सकती है। सिर के नीचे या दोनों घुटने के बीच पिलो का उपयोग करें। करवट लेकर सोने के लिए
पिलो का उपयोग जरूर करें। सोने से पहले चाय और कॉफी पीने से बचें क्योंकि इसमें नींद में बाधा आ सकती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकती है और बच्चे के विकास में भी सहायक हो सकती है। बेशक सोना हर किसी के लिए जरूरी है, इससे हम अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ फिर से काम करने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। वह गर्भवती महिला के लिए सोना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके पर्याप्त नींद लेने से गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बेहतर तरीके से होता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको इसका महत्व समझ आ गया होगा और जो महिला गर्भवती है उन्हें के जरिए अपने नींद से जुड़ी समस्याओं का हल मिल गया होगा। इस वीडियो को उन महिला को आप जरूर शेयर करें जो गर्भवती है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे। धन्यवाद। शुभ गर्भावस्था।